अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। इसका यूनिट नंबर तीसरा लेके चले। हमारे पास यूनिट नंबर तीसरा था डायनामेटिक्स वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये टॉपिक करवा चुका हूँ, मास और वज़न वाला। मास और वज़न वाला हमारे पास बुक के ऊपर ही लिख ले। हमारे पास क्या है, शॉर्ट प्लस MCQs के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट और MCQs के लिहाज से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। आगे वाले हमारे पास इसके दो एग्जाम्पल है। इस वीडियो में हम दोनों एग्जाम्पल देखेंगे। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिसाल नंबर 3.1 देखें, ऊपर मैंने लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। देखते हैं हमारे पास वो कहता है जी 5 किलोग्राम। किलोग्राम किसका यूनिट होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा तो हमारे पास किलोग्राम मास का यूनिट होता था। तो मास हमें दिया जा रहा है, ब्लॉक का मास कितना आ गया जी, m बराबर हमारे पास 10 किलोग्राम आ गया। उसके बाद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का यूनिट कहता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये उसने साथ में लिखा हुआ जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। ये डाटा दे रहा है, डाटा ऊपर लिख लिया, हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद फोर्स हमारे पास क्या जी, मालूम हमने क्या करनी है, देखें ब्लॉक पर अमल करने वाली फोर्स मालूम करें। तो फोर्स हमने मालूम करनी, एफ से जाहिर करते थे, एफ लिखा हमने, ये मालूम लिख लिया। ये हमारे पास इधर तक लिखने का एक नंबर होता है डाटा का। तो ये आप लोगों ने लाजमी लिखना था। कुछ बच्चों को यही नहीं पता चला तो हमारे पास के किलोग्राम का किसका यूनिट है। अब किलोग्राम पता होगा तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे पास ये मास दिया जा रहा है। ये हमारे पास क्या दिया, उसने मास दिया, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक देखे थे F = m में, ये हमारे पास आ गया F = m में। तो m ने क्या निकालना है, F निकालना है। m की कीमत हमें दी हुई है और a की कीमत भी दी हुई है। इधर पुट कर दे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 × 2, हमारे पास 10 कितना होता है 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड = हमारे पास क्या जाएगा, ये किसके इक्वल होता है, न्यूटन के। क्यों, हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो F = 20 न्यूटन। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। उसके बाद देखिए तो मिसाल नंबर 2 हमारे पास, इसमें दो चीज़ें पूछ रहा है हमारे पास। ये दोनों अलग अलग से पूछ सकता है और एक साथ भी पूछ सकता है। अब वो कहता है हमारे पास 3000 किलोग्राम मास के ट्रक को चलाने के लिए 7500 न्यूटन की फोर्स लगाएगी। अब हमारे पास क्या कह रहा है, मास के ट्रक का दिया और फोर्स लगाएगी। हमारे पास ट्रक में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन मालूम करें। ये मालूम करें, कहते हैं ट्रक की स्पीड हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 72 किलोमीटर पर आवर तक ले जाने में कितना वक्त लगेगा। अब वो हमारे पास पूछ रहा है, हमारे पास दो चीज़ें, पहले पूछ रहा है एक्सेलरेशन मालूम करें, उसके बाद वो पूछ रहा है हमारे पास कितना वक्त टाइम पूछ रहा है। टी हमारे पास पूछ रहा है, इसको देखते हैं। हमारे पास ये मास दिया हुआ है, ये फोर्स दिया हुआ है, ये हमारे पास V1, ये हमारे पास V2, या VF कह ले, या VF कह लो और VI कह ले। हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी और आखिरी वेलोसिटी, हमारे पास में इब्तदाई स्पीड और आखिरी स्पीड। उसके बाद डाटा में लिखना है आप लोगों ने जी, पहले ट्रक का मास हमारे पास 3 किलोग्राम, 3000 किलोग्राम है। फोर्स हमारे पास है जी 7500 न्यूटन। उसके बाद एक्सेलरेशन मालूम करना, इधर लिख लें मालूम। उसके बाद ये नहीं, पहले हम इसको हल करते हैं, इधर लिखें हल F = m में। ये हमारे पास आ जाएगा F = न्यूटन के दूसरे कानून का फार्मूला क्या है जी, हमारे पास F = m में। ये हमारे पास आ जाएगा। हमने A निकालना है तो A हमारे पास इधर रहेगा, F हमारे पास इधर है, तो ये M इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम, तो F/A हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या जी, F हमारे पास किसके बराबर है, 7500 की। ये देखिए हमारे पास ऊपर क्या है 7500। उसके बाद M किसके बराबर है, 3000। मास की 3000 के 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा 75 बटे हमारे पास नीचे क्या बचेगा 30। अब 6 5 30 होता है हमारे पास। उसके बाद 5 × 5 2 हासिल आएगा, इसके साथ 25, तो 5 5 25, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15/6। जब 15/6 को कैलकुलेटर को सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट आप लोगों ने साथ में लाजमी लिखना है कि हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। ये हमारे पास आ जाएगा एक पार्ट का आंसर। ये इधर तक भी पूछ सकते हैं, हमारे पास सिर्फ ये इधर तक न्यूमेरिकल दे सकता है, यहाँ तक कि हमारे पास ये मालूम करे बस। आगे से वो ये अलग से पूछ सकता है कि हमारे पास ट्रक की स्पीड ये से बढ़ाकर ये कर दी जाए तो कितना वक्त लगेगा, ये पूछ सकता है हमारे पास अलग से। अब देखिए हमारे पास क्या जी, पहले वो दे रहा है इब्तदाई स्पीड हमारे पास VI 36 किलोमीटर पर हो रहा है ट्रक की स्पीड। अब ये किलोमीटर में दी, हमने किस में कन्वर्ट करनी है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किलो किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर। तो 36 × 1000 लिखा, मीटर हमारे पास ऐसे आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास होर होता है मीन 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। 60 को 60 से ज़रब करें, हमारे पास आता है 3600। जब 3600 इसको कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करें, तो मैं आप लोगों को कैलकुलेटर पर सोल्व करके भी दिखा देता हूँ। अब इधर देखें तो हमारे पास क्या 3636 ज़रब हमारे पास है जी 1000। इसको किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36000। नीचे हमारे पास तकसीम 60 × 60 करें, हमारे पास 36 होता है, तो तकसीम हमने किया जी 3600 पे।
3600 तकसीम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। ये देखिए आगे उसने क्या दिया 10। इसको आप लोग अब इधर भी करना चाहे तो सिंपलीफाई हाथ से भी कर सकते हैं। हमारे पास कैलकुलेटर नहीं भी होता तो हमारे पास क्या आएगा 36,000 बटे में हमारे पास 60 ज़रूर कर हमारे पास क्या आएगा 3600। तो ये हमारे पास ये देखिए 2 सिफर से 2 सिफर कैंसर, तो 36 से कम 36, 36 से कम का 36, एक आ जाएगा ये सिफर हमारे पास ऊपर तो क्या आ जाएगा 10 के बराबर। तो हमारे पास क्या आएगा वी आई हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आ गया। इसी तरह इसको भी सोल्व करें हमारे पास क्या आता है 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गया वी आई और वी एफ। तो अब ए का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, या आप लोग ये जानते हैं हमारे पास जी एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास था ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बटे में हमारे पास टी। ये भी फार्मूला होता है। अगर आप लोग ये फार्मूला ज़हन में नहीं आ रहा तो हरकत की पहली मसावात भी हमने पीछे हरकत की मसावातें पढ़ी हैं, उसमें फार्मूला ये हमारे पास इधर से भी बना सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब देखिए हमने क्या निकालना है, टी निकालना है। तो टी इधर हमारे पास ऐसे इधर से निकालते हैं, टी इधर आ रहा है, एक्सेलरेशन तक तकसीम हो जाएगा तो हमारे पास टी इधर आ जाएगा, टी निकाल लेंगे। अब टी निकालना है तो वी एफ हमारे पास इधर आएगा, वी आई इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ए टी है तो टी हमारे पास ए इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम। ये उसने इस तरह किया हुआ है। बच्चों को इधर से सिंपलीफाई करना नहीं आता। अब देखिए हमारे पास क्या ये ड्रा किया तो बच्चे कहते हैं पता नहीं ये फार्मूला कैसे आ गया। तो फार्मूला निकालने का तरीका आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वी एफ ये देखिए वी आई इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का वी आई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा ए टी। अब टी निकालना तो टी हमारे पास क्या जी ए इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई बटे में हमारे पास ए इज़ इक्वल टू टी। अब ये देखिए इसको तरतीब से लिख लें, टी इधर लिख लें उधर लिखने मसला कोई नहीं। हमारे पास क्या है वी एफ माइनस वी आई बटे ए, तो ये वही उसने लिखा वी एफ माइनस वी आई बटे ए। अब इधर सिर्फ वैल्यू पुट कर हमारे पास आंसर आ जाएगा। वी एफ हमारे पास क्या जी वी एफ हमारे पास है जी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वी आई हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अब इन दोनों को माइनस करें हमारे पास क्या आएगा 10 आएगा तकसीम। ये हमारे पास अभी निकाला एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला था 2.5। तो ये तकसीम कर दें हमारे पास सारा, इसको कैलकुलेटर को भी सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10 में से 20 में से 10 गया हमारे पास 10 आएगा। 10 तकसीम हमारे पास क्या है जी 2.5। ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 4 सेकंड। एस हमारे पास इसका यूनिट होता है 4 सेकंड, यूनिट साथ में लाजमी लिखना होता है। ये हमारे पास थी मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।